जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। हम आपके लिए श्री कृष्ण के उपदेश, जीवन बदल देने वाली बातें और भक्ति से भरे संदेश लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये यात्रा और दूर तक जाए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सबल है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो चलिए, बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। अपने जीवन की नींव दूसरों की सोच, उनके विचारों या उनकी क्षणिक धारणाओं पर कभी मत रखो, क्योंकि जब जीवन की आंधी चलती है तो सबसे पहले यही बाहरी राहें डगमगा जाती हैं। यदि तुमने इन्हें अपना आधार बनाया तो तुम्हारा आत्मबल भी लड़खड़ा जाएगा। इसके बजाय जो अनुभव तुमने अपने संघर्ष, अपनी हार जीत और अपने भावनाओं के तूफानों से सीखे, उन्हें अपनी आत्मा की दीवारों में पत्थर की तरह चुन लो, ताकि कोई भी आंधी तुम्हारे अस्तित्व को छू ना सके। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन तुम्हें उस मोड़ पर लाए जहां चारों ओर धुंध हो, कोई रास्ता न दिखे और हर दिशा अनजान लगे, तो वही पल तुम्हारे भीतर के मार्गदर्शक के जागने का है। यही वो क्षण है जब तुम चलना बंद करके एक नया रास्ता गढ़ना शुरू करते हो। जो सपने कल की धूल में छूट गए थे, वे आज भी तुम्हारे भीतर धड़क रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे कान दुनिया के शोर से इतने भर गए हैं कि तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार सुनाई नहीं देती। अब समय है उस धुन को फिर से सुनने का, उस खोई आवाज को फिर से जीवित करने का। लोग कहते हैं कि मजबूत बनो, लेकिन ये नहीं बताते कि असली मजबूती बार बार टूटकर फिर से जुड़ने से आती है। जो स्वयं से युद्ध लड़ता है और खुद को नए रूप में गढ़ता है, वही सचमुच अजेय होता है। दूसरों से ये उम्मीद मत रखो कि वे तुम्हें बचा लेंगे। तुम्हारा सबसे बड़ा उद्धारक तुम स्वयं हो। उस आलस्य, उस डर और उन आदतों से बाहर निकलो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को सोख लेती हैं। जो रास्ता सबसे लंबा और कठिन लगता है, वही तुम्हें जीवन के सबसे गहरे अर्थों और तुम्हारी आत्मा के खजाने तक ले जाता है। शॉर्टकट केवल छाया देते हैं, रोशनी नहीं। ये मत सोचो कि अब बहुत देर हो चुकी है। हर सूरज डूबता है, लेकिन फिर नए तेज के साथ उगता है। यदि तुम आज डूबे हुए हो, तो ये एक नई सुबह की तैयारी हो सकती है। खुद को दूसरों की खुशी के लिए इतना मत बदलो कि आईने में अपनी ही आंखें अनजान लगें। यदि तुम खुद से दूर हो गए, तो किसी और से जुड़ना असंभव है। जो लोग तुम्हें उस वक्त अकेला छोड़ गए जब तुम अपने रास्ते पर थे, उन्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। बस खुद को इतना निखार लो कि वे तुम्हें पहचान ना पाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन तुम्हें उन मोड़ों पर लाए जहां हर दिशा अनजान लगे, तो बाहरी रोशनी तुम्हारी मदद नहीं करेगी। तुम्हें अपने भीतर का दीपक जलाना होगा। तुम्हारा सपना केवल तुम्हारा है। कोई दूसरा उसकी धड़कनों को नहीं समझ सकता। उसकी मान्यता की प्रतीक्षा मत करो। उस धुन पर चलते रहो जो तुम्हारे हृदय की तान है। जब तुम सबसे ज्यादा थके हुए हो, जब हार के करीब हो, तब जीवन तुम्हें परखता नहीं, बल्कि तुम्हें स्वयं से मिलवाता है। वहां पीछे हटने का नहीं, डटकर खड़े होने का समय है। यदि तुमने अपनी गलतियों को समझ लिया, उन्हें स्वीकार कर लिया, तो तुमने वो किताब पढ़ ली जिसे दुनिया सबसे मूल्यवान मानती है। लेकिन यदि तुम अभी भी अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डाल रहे हो, तो तुम्हारा आत्मबोध अभी जन्मा ही नहीं। सबसे गहरी सच्चाइयां वही हैं जिन्हें हम खुद से कहने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन जो अपनी खामोशी को मित्र बना लेता है, वही दुनिया की सबसे बुलंद आवाज बन जाता है।
लोग तब तक तुम्हें नजरअंदाज करेंगे जब तक तुम प्रेरणा ना बन जाओ। इसलिए खुद को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी चुप्पी उनकी सोच को बदल दे। तुम्हारे भीतर एक कोना है जो बाहर की रोशनी नहीं, भीतर की चमक चाहता है। जब तक तुम उस कोने में दीपक नहीं जलाओगे, बाहरी चमक तुम्हें अधूरा लगेगा। जिस दिन तुमने अपने अतीत को माफ कर दिया, उसी दिन भविष्य ने तुम्हें गले लगाया। बीते वक्त का बोझ छोड़ दो, क्योंकि नई यात्रा हल्के कदमों से ही तय होती है। असली बदलाव तब आता है जब तुम खुद को अपनी नजरों में ऊंचा उठाने की ठान लेते हो, ना कि तब जब तुम किसी को कुछ साबित करने की दौड़ में हो। यदि आज तुम अपने सपनों से समझौता कर रहे हो, तो याद रखो, कल वही सपने तुम्हारे सामने सवाल बनकर खड़े होंगे और तब जवाब देने का वक्त नहीं होगा, केवल पछतावे की गुंजाइश बचेगी। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा है। यदि कोई तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराता है, तो वो जगह तुम्हारे योग्य नहीं। हर वो संघर्ष जो तुमने चुपचाप सहा, वो कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज का दर्द कल की ढाल बन सकता है यदि तुम टूटे नहीं। खुद से पूछो कि क्या मैं वही हूं जिसने कभी बड़े सपने देखे थे? यदि जवाब है नहीं, तो समझ लो बदलाव का समय आ गया है। जो लोग ये सोचते हैं कि हालात सुधरने पर ही कुछ करेंगे, वे इंतजार की बेड़ियों में जकड़े रह जाते हैं। लेकिन असली विजेता वो है जो परिस्थितियों की कठोरता की परवाह किए बिना खुद को बदलता है। वो जानता है कि समय उसके अनुकूल नहीं बदलेगा, लेकिन वो खुद को बेहतर बनाकर समय को झुका सकता है। जब तुम्हारा मन कहे अब मुझसे नहीं होगा, उसी पल ब्रह्मांड ने एक नई संभावना भेजी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तुमने अपनी थकान, संदेह या दूसरों के शब्दों में उसे खो दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब दूसरों की नजरों में ऊंचा दिखने की चाह उस पल बेकार हो जाती है जब तुम खुद की नजरों से गिर चुके हो। आत्मा के प्रति ईमानदार रहना ही सबसे ऊंचा स्थान है। यदि तुम वहां पहुंच गए तो किसी की तारीफ की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, रोका या गिराया, उन्होंने अनजाने में तुम्हें मजबूत बनाने की नींव रखी। जब तुम हर बार सहकर आगे बढ़ते हो, तो एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ते हो जो किसी तूफान के सामने अडिग रहता है। यदि आज तुम अकेले हो, तो ये मत सोचो कि तुम हार गए। ये जानो कि परमात्मा तुम्हें भीतर से तैयार कर रहा है, ताकि जब तुम उस ऊंचाई पर पहुंचो जहां शोर नहीं, गहराई चाहिए, तुम अकेले भी अटल रहो। हर बार जब तुमने दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों को दबाया, तुम्हारी आत्मा की आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन अब उसे जगा दो। तुम्हारी यात्रा किसी की मंजूरी पर नहीं, तुम्हारे इरादों की रफ्तार पर चले। यदि तुम्हारी कहानी कोई और लिख रहा है, तो उसका अंत भी वही तय करेगा। लेकिन यदि तुमने अपनी जिंदगी की कलम अपने हाथ में ले ली, तो चाहे शुरुआत धीमी हो, गलतियां हो, अंत तुम्हारा होगा। यही सबसे बड़ा अधिकार है जो तुम खुद को दे सकते हो। कुछ लोग तुम्हारे अतीत की छाया पकड़कर तुम्हारे वर्तमान को परिभाषित करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हर दिन तुम थोड़ा और बदलते हो। जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह पहचान लिया, उस दिन कोई तुम्हारा अतीत तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब परिवर्तन तब आता है जब तुम उसे अवसर नहीं, जिम्मेदारी मानते हो। जब तुम्हें समझ आता है कि दुनिया में जो बदलाव चाहिए उसकी शुरुआत तुमसे होनी चाहिए, तब जीवन का रास्ता साफ होने लगता है। जो रास्ता कोई नहीं चुनता, यदि तुम उस पर ईमानदारी से चल पड़ो, तो वो पथ एक दिन तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। यही है पहचान बनाना, जब रास्ता नहीं, तुम्हारा नाम बोलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वो नहीं जो दुनिया देखती है, वो ताकत है जो तुमने चुपचाप अंधेरे में अपने आंसुओं को पीते हुए खड़ी की है। वही तुम्हारा असली परिचय है, बाकी सब समाज के बनाए मुखौटे हैं। कुछ लोग तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि तुम वापस वहीं लौट जाओ जहां तुम उनकी शर्तों पर जीते थे। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी मर्जी से जीना शुरू किया, उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। जब तक तुम अपने अतीत की गलतियों को अपने आज पर हावी होने दोगे, तुम्हारा कल भी डर की जंजीरों में जकड़ा रहेगा।
खुद को माफ करना सीखो, क्योंकि क्षमा वो चाबी है जो तुम्हें बंधनों से मुक्त करती है। दुनिया तब तक तुम्हें नजरअंदाज करती है जब तक तुम साबित नहीं करते कि तुम्हारा अस्तित्व संयोग नहीं, उद्देश्य से जुड़ा है। वो उद्देश्य तब जागता है जब तुम अपनी भीतरी आग को बाहर लाते हो। हर इंसान के भीतर एक कहानी है, लेकिन उसे इतिहास तभी बनाया जा सकता है जब तुम अपने दुखों को शर्मिंदगी नहीं, शक्ति बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम बार बार गिरकर भी उठते हो तो वो उठना सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा की घोषणा है कि अब कोई तुम्हें भटका नहीं सकता। यदि कोई तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाए तो जवाब मत दो। खुद को इतना निखार लो कि एक दिन वे तुम्हारे फैसलों को मिसाल माने। जब तुम दूसरों को समझाने में व्यस्त हो, तुम खुद से दूर हो जाते हो, लेकिन जब तुम खुद को समझाने लगते हो, दुनिया तुम्हें समझने लगती है। बार बार पीछे मत देखो, पछतावे में मत डूबो। ये मत सोचो कि काश ऐसा किया होता। जो बीत गया वो सबक था, मंजिल नहीं। उन विचारों से बाहर निकलो जो तुम्हें सीमित करते हैं। उन आदतों को तोड़ो जो तुम्हें जकड़ती हैं। उन डरों से मुक्त हो जो तुम्हारी उड़ान से पहले पंख काटते हैं। खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। जब तुम भीतर से स्वतंत्र हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा जीवन एक कैनवस है। हर दिन उस पर नई रंगत चढ़ाओ, हर पल उसे और खूबसूरत बनाओ। जब समय आएगा तो ये कैनवस ना केवल तुम्हारी कहानी कहेगा, बल्कि अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। श्री कृष्ण का संदेश याद रखो, जो आत्मा अपने कर्म में रमकर बिना किसी लालसा के स्वयं को तराशती है, वही अमर हो जाती है। अपनी कहानी को इतना प्रखर बनाओ कि वो ना केवल तुम्हारी हो, बल्कि हर उस व्यक्ति की हो जो अपने सपनों को जीने की हिम्मत जुटा रहा है। सबसे बड़ी गलती वो है जिसे हम कुछ नहीं सीखते। आज का कर्म कल का फल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी कमी पूरी करता हूं, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। किससे कब और कितना बोलना है ये समझ लिया तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मौका मिले तो किसी का सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है, अधर्म से भरा हृदय अधर्म की। इंसान दुखी इसलिए नहीं कि वो ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए कि वो ईश्वर की नहीं मानता। समय से पहले की चाह दुख लाती है। प्रेम को बकवास कहने वाले मूर्ख हैं। प्रेम ही संसार की नींव है। रिश्तों में नियमित दूरी जोड़ती है, अनियमित दूरी तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा बनता है। वाणी को संयम में रखो, क्योंकि उसके घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ो, अधर्मी का काल बनो और अपनों के लिए त्याग करो। सत्य तेल की बूंद की तरह है, चाहे कितना असत्य डालो वो ऊपर तैरता है। दूसरों के राज बताने वाले पर भरोसा मत करो। बुद्धि सबके पास है, पर चालाकी या ईमानदारी संस्कारों पर निर्भर करती है। चालाकी 4 दिन चमकती है, ईमानदारी उम्र भर। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखो। अच्छी हो तो लोग उधार मांगेंगे, बुरी हो तो सम्मान नहीं करेंगे। सुख दुख को अपने तक रखो। आनंद में वचन, क्रोध में जवाब और दुख में निर्णय मत लो। खुद को ना जानने वाला चाहे सारा जग जान ले, अज्ञानी है। ठुकराने वाले को बुरा मत मानो, वो तुम्हारी कीमत नहीं जानता। शांत रहो, क्योंकि ठंडा लोहा मजबूत होता है, गर्म लोहा ढाला जा सकता है। ये संदेश तुम्हें जीवन की उलझनों से निकालने और नई